हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का नन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम केमिस्ट्री के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम पार्ट 1 में आज 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इससे पहले केमिस्ट्री के अध्याय 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वह राइट ऑप्शन बी में है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यह बी राइट ऑप्शन हो जाता धोवन सोडा का फॉर्मूला। दूसरा प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है आप सभी जानते ही होंगे कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तीसरा प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी आपका हो जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है। दोस्तों, पूछ रहा है टूथपेस्ट जो होता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं वह अम्लीय प्रकृति की होती है कि क्षारीय प्रकृति की। तो हम सभी जानते हैं टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय प्रकृति की होती है। इसी वजह से हमारे दांतों को अच्छे से साफ कर देती है। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो दोस्तों, लवण कौन है। तो लवण जो है राइट ऑप्शन सी हो जाता, K2SO4 जो है लवण है। K2SO4 लवण है। K2SO4 को लवण कहा जाता है। तो हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न हमारे सामने है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। आपका राइट ऑप्शन हो जाता बी नंबर। सातवां प्रश्न हमारा है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होता है। दोस्तों, मधुमक्खी जो हमें काटती है तो हमें दर्द और जलन उत्पन्न होता है। तो वह किस अम्ल के कारण होता है। तो वह होता है मेथेनोइक अम्ल के कारण। मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। राइट ऑप्शन ये आपका हो जाता मेथेनोइक अम्ल। तो हमारा आठवां प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाता है। CaCO3 को संगमरमर बोला जाता है। तो हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाता 7.0 से 7.8 परास के बीच। तो हमारा 10वां प्रश्न है, जल का pH मान होता है। दोस्तों, हमें 100% मालूम है कि आप सब यह क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे, जल का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों, जल का pH मान आप सभी बताएंगे कितना होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 7। जल का pH मान जो है 7 होता है, यानी 7। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों, धोवन सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है सही पहचाने। इसमें 3 गलत है और 1 सही है। तो आप सभी धोवन सोडा का फॉर्मूला ढूंढेंगे। धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। 10H2O होता है। आप सभी देखेंगे कहाँ पर है। तो राइट ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट हो जाता Na2CO3 इंटू 10H2O। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता बिल्कुल सही, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो हमारा 12वां प्रश्न है,
12वां प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, तो इसका पीएच मान संभवतः हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा राइट ऑप्शन। हमारा 13वां प्रश्न कहता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण आपका राइट ऑप्शन हो जाता। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। तो हम देखेंगे अब 14 नंबर के प्रश्न को। तो 14 नंबर का प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। दोस्तों जब लिटमस विलयन जो होता है न तो अम्लीय प्रकृति की होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे, तब इसका रंग जो होता है बैगनी होता है। बैगनी आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाता, बैगनी। तो हमारा 15 नंबर का प्रश्न कहता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। दोस्तों जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो हमारे विलयन का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, राइट ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, 7 से कम होता है। तो 16वां प्रश्न हमारा है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 आप सभी याद रखेंगे, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। 17 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो राइट ऑप्शन ए आपका हो जाता, यह सिरका सी गंध देती है। यह सिरका सी गंध देती है, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाता। 18वां प्रश्न कहता है, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, अथवा एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। दोस्तों एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात पूछ रहा है, तो आप सभी बी बिल्कुल राइट ऑप्शन मार देते हैं। 1:3 का मिश्रण होता है एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का। HCl होता है 1 और HNO3 होता है 3, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता। 19 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत जो सबसे अच्छा है वह टमाटर होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाता है टमाटर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है और 20 नंबर का प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। दोस्तों आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार से आप सभी के लिए हर रोज़ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट लेकर आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं। दोस्तों CaO हमारा राइट आंसर हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।